हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। ओके। और क्वेश्चन का नाम है रीस्टोर द अरे, लीड कोड नंबर 1416। यार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप सॉल्व कर दोगे, बस आप थोड़ा सा वेट करके मेरे एक्सप्लेनेशन का वेट करो। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है बट इट विल बी वेरी ईजी वंस यू अंडरस्टैंड इट। ओके। इस वीडियो में हम रिकर्शन प्लस मेमो से बनाएंगे और फर्दर हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम बॉटम अप भी सीखेंगे। ओके। तो अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी कई सारे कंपनीज ने पूछा इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड एंड डोंट वरी, जब डीपी का कंसेप्ट्स वाला प्लेलिस्ट जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स अलग अलग बताऊँगा। जैसे ये भी एक डीपी के क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं डीबी के क्वेश्चन का, ये भी एक टाइप है, इस पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे बट वो अलग प्लेलिस्ट होगी, कंसेप्ट्स वाली प्लेलिस्ट। ओके। तो आज सीखते हैं और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप सॉल्व कर लोगे। आपको अगर मैं ये समझा दूँ कि ये क्यों डीबी का क्वेश्चन है और रिकर्शन कैसे लिखना है इसका, ठीक है। तो स्टोरी सुनो मेरे ध्यान से, इनपुट और आउटपुट समझो, और बाकी सब चीज़ आप खुद से कर लोगे, आई प्रॉमिस। ओके। तो क्वेश्चन समझते हैं। तो इसका क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि एक प्रोग्राम था एंड इट वॉज सपोज टू प्रिंट एन अरे ऑफ इंटीजर। इसको अरे ऑफ इंटीजर प्रिंट करना था बट इसने क्या किया, प्रिंट करते समय ये वाइट स्पेस डालना भूल गया। ओके। और सारा अरे पता है एक स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स की तरह प्रिंट हो गया, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ऑल वी नो इज दैट ऑल द इंटीजर्स इन द अरे वेर इन द रेंज ऑफ 1 to k। जितने भी इंटीजर्स थे ना वो 1 से k के बीच में ही थे, ठीक है। और कोई भी लीडिंग जीरोज नहीं था हमारे अरे में। ओके। तो अब ये आपसे ये पूछ रहा है ना कि आपको एक स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग दे रखा है जो प्रोग्राम में प्रिंट कर दिया विदाउट गिविंग एनी स्पेस, और एक के की वैल्यू दे रखी है कि 1 से k के बीच में ही जो भी वैल्यूज़ होंगे इंटीजर वो होंगे, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेज बताने हैं जो प्रिंट हो सकते हैं, जो वो प्रोग्राम को प्रिंट करना चाहिए था, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 को अगर आप देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है। ऐसे प्रोग्राम ने 1317 प्रिंट कर दिया, स्पेस नहीं डाला, और जो रेंज था वो 1 से 2000 के बीच में था। तो देखो कितने पॉसिबल अरेज हैं। एक तो ये हो जाएगा कि 1317 ही मेरा इंटीजर अरे था और उसने एज इट इज़ इसको प्रिंट कर दिया। और देखो ये 1 से 2000 की 2000 के बीच में है, ठीक है। अब देखो ये भी हो सकता है 131,7, क्योंकि देखो 131 भी है, वो 1 से 2000 के बीच में है। 7 जो है वो भी 1 से 2000 के बीच में है। 1317, ओके, 1317, 1317, है ना। ऐसे टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इसका आंसर हो सकता है ना। सारे देखो 1 से 2000 के बीच में है। ओके। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब हमें निकालना है कि टोटल कितने पॉसिबल अरेज ऐसे हो सकते हैं। इसका आंसर 8 है क्योंकि देखो 8 पॉसिबल अरेज दिख रहे हैं आपको। एक ओके। तो अब समझते हैं कि कैसे इंट्यूशन बिल्ड हुआ, कैसे मुझे पता चला कि ये डीबी का क्वेश्चन है, फिर कैसे इसका रिकर्शन लिखेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है यार कि कैसे समझ पाया मैं कि ये डीपी का क्वेश्चन है, फिर इंट्यूशन क्या था मेरा, ठीक है। तो याद करो, जब ये एग्जांपल मैं देख रहा था ना लीड कोड में, तो मैंने ध्यान दिया कि एक बार ऐसे तोड़ के दिखाया इसने कि हो सकता है मेरा अरे ऐसे रहा होगा, ठीक है। एक ये भी था कि तोड़ा ही नहीं तो 1317 रहा होगा, ठीक है। फिर एक बार हुआ कि मैंने यहाँ से तोड़ा 1317, फिर हुआ कि मैंने यहाँ से तोड़ा 131,7। तो देख रहे हो मेरे तोड़ने का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने तोड़ने का पोजीशन रखा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस इंडेक्स पर तोड़ा, फिर इस इंडेक्स पे ना तोड़ के इस इंडेक्स पर तोड़ा, ठीक है। तो हर इंडेक्स पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप उस इंडेक्स पे तोड़ सकते हो या तो उस पर नहीं तोड़ सकते हो। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लेते हैं 1317 है, तो एक बार आपने क्या सोचा कि भाई तोड़ेंगे ही नहीं, यहाँ पर रखते हैं डिवीजन, तो पूरा का पूरा नंबर मिल गया। दूसरे बार आपने क्या सोचा कि भाई यहाँ पर तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर 1 मिल गया, दूसरा नंबर 317 मिल गया। बट वी हैव टू इंश्योर कि जो 1 जो नंबर है और जो नंबर 317 है, ये दोनों भी किसके किसके बीच में होना चाहिए, 1 से k के बीच में होना चाहिए। तो वो तो हम चेक कर लेंगे, बट मेरा मेन इंटेंशन क्या है कि मैंने कैसे समझा कि डीपी का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ना, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं यहाँ पर स्प्लिट कर सकता हूँ, ये देखो, या फिर यहाँ स्प्लिट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। और जहाँ पर मुझे ऐसा मिलेगा, जैसे मान लेते हैं मुझे जहाँ पर एक ऐसा स्टेट मिला जो कि पहले मैंने सॉल्व कर रखा, उसको मैं मेमोराइज कर लूँगा, ठीक है, और वहाँ से रिजल्ट निकाल लूँगा। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ट्री डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं इसके फ्लो को। तो देखो इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमने सेम ले रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इज इक्वल टू 0th इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, और अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि ठीक है स्टार्ट आप 0th इंडेक्स से कर रहे हो। यहाँ मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3। आपको कहाँ से कहाँ तक की स्ट्रिंग लेनी है, तो 0 से या तो 0 तक का लोगे, ठीक है। अगर 0 से 0 तक का ले तो मतलब मान लेते हैं आपने एंड यहाँ रखा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 एक नंबर मिलेगा, और बाकी बच गया क्या, 317, ठीक है, 317। तो 317 पर मैं फर्दर रिकर्शन करूँगा, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट क्या है मेरा, इस बार
स्टार्ट इज इक्वल टू 1 होगा। फिर इस पर मैं सेम चलाऊँगा कि एंड मुझे 1 से 1 तक लेना है या फिर 1 से 2 या फिर 1 से 3 पर लेना है। ठीक है, तो अभी और पॉसिबिलिटी देखते हैं। हो सकता है मैंने सोचा कि नहीं एंड यहाँ तक ना लेके एंड यहाँ तक लेंगे, तो 0 से 1 तक का स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा 13 आ जाएगा, है ना, 13 आ जाएगा, इतना नंबर आ गया। बचा क्या 17, बचा मेरे पास 17 बचा, करेक्ट। तो ये इंडेक्स क्या है 2 और 3 है। तो यहाँ पर मेरा स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। फिर मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा कि मुझे 2 से 2 तक का नंबर लेना है तो सिर्फ 1 मिलेगा, या फिर 2 से 3 तक का नंबर लेना है तो 117 मिलेगा। ठीक है, तो फर्दर डिसीजन हम लेते रहेंगे। और फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है मैंने बोला कि नहीं एंड यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक इंडेक्स 2 होगी, तो क्या मिलेगा नंबर 131 मिलेगा। बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा। और फिर यहाँ पर स्टार्ट क्या होगा 3, करेक्ट, क्योंकि मैंने 0 से 2 तक का नंबर ले लिया ना 131। एक और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई मैंने ले लिया एंड यहाँ तक ले लिया, इंडेक्स 3 तक ले लिया, ये एंड है मेरा, तो पूरा नंबर मिल जाएगा 1317। और यहाँ पर मेरा स्टार्ट क्या हो जाएगा लास्ट, मैंने तो थर्ड इंडेक्स तक का ले लिया ना, तो लास्ट स्टार्ट मेरा 4 हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो देखो इंडेक्स कहाँ पहुँच गया, मेरा स्टार्ट इंडेक्स 4 तक पहुँच गया, जो कि आउट ऑफ बाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक अरे कंप्लीट बना लिया है, एक नंबर पूरा बना लिया, और वो नंबर कौन सा है, ये वाला है। पूरा नंबर यूज़ कर लिया, पूरा डिजिट यूज़ कर लिया, करेक्ट। तो मुझे एक पाथ से एक आंसर मिल गया। और ये आंसर क्यों मेरा करेक्ट है, क्योंकि ये 1 से 2000 के बीच में है, देखो। ठीक है, अब इसी तरह बाकी ब्रांचेस को भी, ये ब्रांचेस तो अब ये ब्रांच तो अब आगे जा नहीं सकता, ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इस ब्रांच के में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। पहला ये है कि स्टार्ट तो 1 है बट एंड में 1 तक रखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा और 3 मिलेगा, बच गए यहाँ पर 17। ठीक है, फिर यहाँ पर इस 17 के लिए मेरा स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट से एंड मेरा क्या है 1 तक था। अब नेक्स्ट जो 17 है वो 1 और 7 है ना, तो स्टार्ट मेरा अब 2 से स्टार्ट होगा। अब सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही फर्दर ब्रांचेस ट्राई होंगे। अब एक चीज़ नोटिस करो, क्यों ये डीबी का क्वेश्चन है, ये 17 के लिए जो मैं सॉल्व करूँगा उससे जो आंसर आएंगे मेरे, और ये 17 के लिए जो सॉल्व करूँगा उससे जो आंसर आएंगे वो सेम होगा, क्योंकि देखो ये दोनों स्टेट सेम है ना। तो क्यों ना मैं इसका आंसर मेमोइज कर लूँगा और उसी को यहाँ यूज़ कर लूँगा। तो दैट इज़ वाई ट्री डायग्राम बनाने से ईजिली पता चल गया कि ये डीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको सोल्यूशन भी यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आप स्टार्टिंग में इंडेक्स 0 भेजोगे, स्टार्ट ये होगा, फिर आप फॉर लूप लगा के एंड को हर जगह डालोगे। पहले आप बोलोगे कि एंड को 0 तक रखते हैं, फिर एंड को 1 तक रखते हैं, फिर एंड को 2 तक रखते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका देखो ये जो स्टोरी हमने बनाई है इसका जस्ट अगर कोड लिखा जाए तो कैसा होगा। तो पहले इसका स्टोरी पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मैं जो फंक्शन लिखने वाला हूँ मैं उसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करूँगा, अपना एस स्ट्रिंग भी भेज देता हूँ और के भी भेज देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कहाँ से कहाँ तक के नंबर ले सकता हूँ। के याद है ना, रेंज बता रखा था, 1 से के बीच में ही नंबर आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्ट इंडेक्स है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि जब भी आपका जो सॉल्व फंक्शन होगा, मैंने क्या बोला था कि अगर आपका जो इंडेक्स है, जो स्टार्ट है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर वो जो स्टार्ट है आपका, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए एस डॉट लेंथ के, इसका मतलब क्या है कि आपने सारे कैरेक्टर एग्जॉस्ट कर लिए और आप एंड में पहुंच चुके हो एक पाथ पर, मतलब आपने सक्सेसफुली सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कर लिया है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक पाथ मिल गया, तो आप रिटर्न 1 कर दोगे यहाँ पर, करेक्ट। ये कौन सा पाथ की बात कर रहा हूँ, ये पाथ की बात कर रहा हूँ। देखो स्टार्ट इंडेक्स 4 तक पहुँच गया था, मतलब एक पाथ हमें मिल गया, करेक्ट, जहाँ पर हमने सारे कैरेक्टर यूज़ कर लिए और ये हमारा रिजल्ट आ था, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ से 1 रिटर्न कर दिया था कि एक पाथ मिल चुका है। टोटल नंबर वेज ही निकालने ना, तो एक वे निकल गया, तो मैंने यहाँ पर 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तीसरा एक और चीज़ मैंने क्या बोला था कि अगर लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा कि अगर स्टार्टिंग एस का स्टार्टिंग ही अगर मेरा 0 हुआ, स्टार्टिंग इंडेक्स ही अगर 0 होता है तो भाई कुछ कर नहीं सकते, रिटर्न 0 कर दो, है ना। मतलब एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल कुछ ऐसा समझो कि मान लेते मेरा एस कुछ ऐसा था 0 1 2 3। ठीक है, तो इसका लीडिंग ही 0 है ना। कोई भी नंबर 0 हो ही नहीं सकता उसके इंटीजर में, अरे में क्वेश्चन में दे रखा था कि जो भी नंबर है वो 1 से के बीच में, तो 0 हो ही नहीं सकता। तो कहीं पर भी अगर आपको लीडिंग में 0 दिख जाए तो आप उसी वक्त रिटर्न कर जाओ और बोल दो कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई माई आंसर इज़ 0 यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं कहाँ से कहाँ तक के स्ट्रिंग को लेना चाहूँगा, तो मैंने क्या बोला था फॉर लूप लगा लेंगे कि एंड मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा। स्टार्टिंग में मैं क्या बोलूँगा, स्टार्ट से स्टार्ट तक लेते हैं, तो एंड भी स्टार्ट है,
मतलब स्टार्ट से लेकर स्टार्ट तक का मैंने कैरेक्टर ले लिया, और एंड कहाँ तक जा सकता है, लेस देन एस डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। और एंड प्लस प्लस बढ़ाते बढ़ाते चेक करते जाएंगे, सारे एंड पर ट्राई करेंगे। तो इसी तरह इसमें क्या चेक कर रहे हैं मैं कि स्टार्ट से एंड तक का स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट से एंड तक का स्ट्रिंग ले लेंगे और यहीं पर चेक भी कर लेंगे कि जो नंबर बन रहा है ना वो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन के, है ना, ग्रेटर देन के नहीं होना चाहिए, और 1 से कम भी नहीं होना चाहिए। 1 से कम मतलब 0, वो हमने इधर ही चेक लगा रखा है। तो यहाँ पर बस ये चेक कर लेंगे कि ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 हुआ तो आगे चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है, करेक्ट है ना। तो इधर ही से ब्रेक कर जाओ, आगे फॉर लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं, इधर ही से ब्रेक कर जाओ। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि क्यों ब्रेक कर रहा हूँ मैं। मान लेते हैं आपका 1 से लेकर जो लिमिट दे रखा है वो 15 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो एस है, यहाँ पर जो आपका एस दे रखा है ना वो कुछ ऐसा है, 253 है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका स्टार्ट यहाँ पर था, एंड भी यहाँ पर था स्टार्टिंग में, तो क्या मिला, 2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं आपने यहाँ पर एंड रखा, तो उससे एक पाथ मिलेगा 25 का, ये तो 2 का पाथ है, ये 25 का मिलेगा। देखो तो ये 25 आ ही नहीं रहा है मेरे लूप में, ठीक है। तो एंड को, तो ये पाथ तो छोड़ ही दो, अब आगे एंड बनाने की ज़रूरत है क्या। एंड मान लेते हैं आपने यहाँ ले आया तो और भी बड़ा नंबर मिलेगा ना, 253 मिल जाएगा, विच इज़ फार ग्रेटर देन ये 115। मतलब देखो मुझे इधर ही पता चल गया था, इधर ही पता चल गया था कि जो नंबर बन रहा है वो इस रेंज के बाहर जा रहा है। तो एंड को और फर्दर बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि और बड़ा नंबर मिलेगा आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक। यहाँ पर 25 मिला तो एंड को और बढ़ाओगे तो 253 मिलेगा, और बढ़ाओगे तो और बड़ा नंबर मिलेगा। तो देर इज़ नो पॉइंट इन फर्दर इंक्रीजिंग द एंड, तो उधर ही से ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ यही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा नंबर मिल गया ग्रेटर देन है के तो ब्रेक कर जाओ इधर ही, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर बड़ा ग्रेटर देन के नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से सॉल्व को कॉल करूँगा और क्या क्या भेज रहे थे, इंडेक्स भेज रहे थे। तो याद करो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता था, अभी अभी स्टार्ट, देखो ध्यान दो, एंड स्टार्ट से स्टार्ट तक नंबर लिया, एंड है ना, तो ये क्या होगा, इंडेक्स में एंड प्लस 1 भेजूंगा। क्यों, वो समझो, यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, स्टार्ट 0 है और एंड मान लेते हैं 0 तक था, ठीक है। तो ये तो 1 आ गया, बाकी बचा क्या, ये 317, तो एंड प्लस 1 है ना, 1 भेजेंगे नेक्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। और इस केस पे देखो, मान लेते एंड मैंने यहाँ तक लिया, तो ये 13 मेरा नंबर मिला था, ये रहा 13। तो नेक्स्ट मेरा इंडेक्स क्या होगा नेक्स्ट टाइम के लिए, ये 17 वाला नंबर होगा, तो इसका इंडेक्स कहाँ है, 2 है, जो कि एंड प्लस 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या भेजूंगा, एक्चुअली मैं एंड प्लस 1 भेजूंगा, करेक्ट। एस तो भेज ही रहा था और के भी भेज रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और लास्ट में हम रिटर्न, यहाँ सॉल्व से जो भी नंबर आएगा मैं आंसर में स्टोर करता जाऊँगा, ठीक है। लास्ट में रिटर्न आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो जो भी आपकी ये स्टोरी पॉइंट्स थे ना, ये तो बिल्कुल जो बताया गया बिल्कुल वही है जो आपका ट्री डायग्राम, इसलिए ट्री डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट था। तो बस इसी स्टोरी पॉइंट्स को आप कोड में कन्वर्ट करते हैं, और मेमोरीज जहाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कर लेंगे। हमारा सिर्फ एक ही इंडेक्स चेंज हो रहा है, एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो हमारा जो 2D डीप जो हमारा मेमोराइजेशन अरे होगा वो भी 1D होगा, है ना, उसी में मेमोराइज कर लेंगे रिजल्ट को। तो आप कोड करते हो तो और क्लियर होगा, ओके। और कोड करने से पहले एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन आपको मैं बताऊँ, याद करो मैं बोल रहा था ना कि मान लेते हैं ये हमारा नंबर है और आपका स्टार्ट यहाँ पर है और मान लेते हैं एंड यहाँ पर है, तो आपको बार बार सबस्ट्रिंग करना पड़ रहा था, राइट। तो सबस्ट्रिंग ना करने से अच्छा है कि आप इसको फॉर लूप जब चल रहा हो उसी वक्त नंबर फॉर्म करते जाओ। स्टार्टिंग में 2 था, राइट, तो स्टार्टिंग में नंबर मेरा 0 रहा होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू 10 प्लस कौन से कैरेक्टर में मैं हूँ अभी, 2 पर हूँ, तो 2 ले लिया, क्या हो गया इसका नंबर, देखो तो 0 इंटू 10 प्लस 2, तो अभी मेरा करंट नंबर 2 हो गया, विच इज़ फाइन। अब मान लेते जब मैं मेरा एंड जब यहाँ पर होगा, ठीक है, तो नंबर 25 आना चाहिए मेरा। तो नंबर 25 कैसे आएगा वो देखो, अभी मेरा नम क्या हो जाएगा, नम मेरा 2 है ना अभी, ठीक है, नम 2 था, ये रहा यहाँ स्टोर कर लिया था नम 2। अब देखो अभी जो मेरा करंट कैरेक्टर आया है 5 है वो, तो मैं क्या करूँगा, नम इंटू 10 प्लस जो करंट कैरेक्टर का है 5 है, 5 को नंबर इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो नम मेरा 2 है ना, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 25 हो जाएगा। तो बाबा सबस्ट्रिंग करके निकालने की ज़रूरत नहीं, सबस्ट्रिंग करना खुद एक ओ ऑफ एन ऑपरेशन है, तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप जैसे चल रहा होगा आपका, फॉर लूप कैसे लिखने वाले थे हम लोग, फॉर यहाँ पर हमने लिखा था ना स्टोरी पॉइंट्स पे, ये रहा, ये वाला फॉर लूप लिख रहे थे ना,
तो यहीं पर एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेंगे, स्टार्टिंग वो नंबर 0 होगा, ठीक है। और नंबर को बनाते कैसे चलेंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू 10 प्लस जिस कैरेक्टर में मैं हूँ अभी, है ना, तो वो कैरेक्टर को मैं इंटीजर में यहाँ कन्वर्ट कर लूँगा, तो नंबर मेरा वैसे ही बनता चला जाएगा। यहाँ पर अलग से सबस्ट्रिंग कॉल करोगे नंबर निकालने के लिए, या तो वही ना, आप ये भी ट्राई करके देख लेना। आप अगर सबस्ट्रिंग निकालोगे स्टार्ट से लेकर एंड तक का, तो कैसे लिखोगे, SUS से सब स्ट्रिंग स्टार्ट से लेकर कितना लेंथ होना चाहिए, एंड और स्टार्ट के बीच में जितने कैरेक्टर्स हैं, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। तो ये खुद में एक ऑफ एन ऑपरेशन है। तो फॉर लूप के अंदर फिर आप ओ एन ऑपरेशन करोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा इवन आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन। तो बेस्ट है कि आप सबस्ट्रिंग ना कॉल करके नंबर बनाते चलो, है ना, ड्यूरिंग द फॉर लूप ओनली। तो बस ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है तब, और हम सबस्ट्रिंग वाला करके भी देख लेंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल रख लेते हैं जिसमें मैं स्ट्रिंग का लेंथ स्टोर करके रख लेता हूँ, n इज इक्वल टू एस डॉट डॉट लेंथ। यहाँ पर मैंने इसका लेंथ स्टोर कर लिया। अब मैं एक अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखूँगा जहाँ पर स्टार्ट मैं 0th इंडेक्स से कर रहा हूँ, स्ट्रिंग भेज देता हूँ और k भेज देता हूँ, ठीक है। अब अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट सॉल्व, इंट स्टार्ट मेरा इंडेक्स ये है और क्या आंसर स्ट्रिंग भेज रहे हैं, स्ट्रिंग एंड s, उसके बाद इंट k भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या चेक करेंगे कि अगर मैंने स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू k पर पहुँच गया है, सॉरी n पर पहुँच गया है, मतलब हमने सारे कैरेक्टर एग्जॉस्ट कर लिए हैं एंड वी हैव रीच्ड अ गुड पाथ, जिसमें हमें सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व कर लिए हैं और हमारा अरे रिस्टोर हो चुका है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या चेक करनी थी कि अगर s के स्टार्टिंग में ही मेरा 0 हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि कोई भी लीडिंग ज़ीरोज़ नहीं हो सकते, करेक्ट, एंड देयर आर नो लीडिंग ज़ीरोज़ इन द अरे, इसलिए यहाँ पर 0 डालेंगे हम, ठीक है। इसके बाद एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ओके। और मैंने क्या बोला था कि हम साथ ही साथ नंबर भी बनाते चलेंगे अपना, ठीक है। तो फॉर लूप याद होगा आपको कि मैंने जब स्टोरी पॉइंट बताया था, तो एंड इज इक्वल टू स्टार्ट से स्टार्ट होगा, एंड इज़ लेस देन n, एंड प्लस प्लस, तो नंबर बनाते चलते, तो नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू 10 प्लस जो भी मेरा करंट कैरेक्टर है, तो करंट कैरेक्टर क्या है, स्टार्ट ऑफ एस स्ट्रिंग ऑफ इंड, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए माइनस ऑफ 0th कैरेक्टर करोगे तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा नंबर आ गया। और मैंने बोला था कि अगर नंबर मेरा ग्रेटर देन k होता है तो इसी वक्त मैं ब्रेक कर जाऊँगा, फर्दर मुझे एंड को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर और बड़ा होता चला जाएगा, करेक्ट। और अगर ग्रेटर देन k नहीं है तो हम अपने आंसर में आंसर स्टोर करते जाएंगे, आंसर प्लस फिर फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस बार मेरा n+1 होगा फर्दर इंडेक्स। ये n+1 क्यों होगा, स्टार्ट +1 क्यों नहीं होगा, वो आपको मैंने एग्जांपल में बता रखा है, ठीक है, एक्सप्लेन करते वक्त। यहाँ पर s भेजा, यहाँ पर k भेजा, और लास्ट में हमारा जो आंसर होगा रिटर्न आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमने भेज दिया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि मॉड्यूलो में आपको आंसर भेजना है, तो मॉड्यूलो एक डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट रखते हैं इसको, 1e का पावर 9 + 7, ठीक है। ये वाली वैल्यू मॉड्यूलो से यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर मॉड्यूलो लगा देते हैं, इधर भी मॉड्यूलो लगा देते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, दैट्स वाई क्वेश्चन में बोल रखा कि मॉड्यूलो लगा देने के लिए। ये हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसको सबमिट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, और रीज़न क्या है, हमने मेमोराइजेशन अभी तक नहीं की है, करेक्ट। तो मेमोराइज करने के लिए याद करो एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो एक ही इंडेक्स का डीपी अरे ले लेंगे, तो वेक्टर ऑफ इंट टी ले लिया, साइज़ n ले लेते हैं और -1 से पॉपुलेट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको ऑब्वियस बात है, इसको ही भेजना पड़ेगा, टी को, यहाँ पर मैं भेज देता हूँ टी को, वेक्टर ऑफ इंट एंड टी। और यहीं पर चेक कर लेता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि अगर मैंने इस स्टेट को सॉल्व कर रखा है पहले, इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो रखा है पहले से, तो मैं उसी की वैल्यू स्टोर करके भेज देता हूँ, रिटर्न टी ऑफ जो स्टोर्ड वैल्यू उसी को भेज देता हूँ। और अगर नहीं है तो हर जगह मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको स्टोर करता चलूँ भेजने से पहले, इधर भी मैं स्टोर करता चलूँ भेजने से पहले। ये मेमोरीज हो गया, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या मिस हो रहा है, ओके, यहाँ पर भी हमें टी भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस दिस टाइम, क्योंकि इस बार हमने मेमोराइजेशन कर दी है तो इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है।
इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। और यहाँ पर स्ट्रीक मेरी ब्रेक हो गई क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया था, तो मैं इसको मेंटेन कर लूँगा कॉइन यूज़ करके। आप लोग भी कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। और मैंने बताया था ना कि यहाँ पर नंबर मैं बनाता चल रहा हूँ साथ ही साथ, ये नहीं करोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। ठीक है, मान लेते आपने नंबर यहाँ नहीं बनाया, ठीक है, और आप यहाँ पर सबस्ट्रिंग करके नंबर बना रहे हो अपने एस को, तो मोस्ट लाइकली इट विल गिव टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, वो आप ट्राई करके देख लेना। बट दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये एक टॉपिक है, ठीक है, इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम अपने डीपी के कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट पे करेंगे। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।